हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए और इंडिया से वापस सऊदी अरब आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उस पर काफ़ी भाइयों के सवाल थे कि भाई आपने बताया कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, तो हम ये कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में मैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा कुछ नई अपडेट है सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए या इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी नई अपडेट आई हैं सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए या इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल GACA यानी सऊदी गाका जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ से एक अपडेट आई है। उसमें कहा गया है कि अब किसी भी एयरपोर्ट से कहीं के लिए भी, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे सऊदी में कहीं आपको जाना हो या सऊदी से बाहर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी हो, तो आपके लिए तवक्कुलना लाजिम होगा। और इसमें ध्यान रहे, वैक्सीनेशन लाजिम नहीं है, आपको कोरोना नहीं होना चाहिए बस। यानी आपका अगर इम्यून बता रहा है या इम्यून बाय फर्स्ट डोज बता रहा है या इम्यून बाय रिकवरी बता रहा है या नो इन्फेक्शन रिकॉर्ड दिखा रहा है, इन चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपकी एक दिखा रहा है तो आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। काफ़ी लोगों को इस पर सवाल थे, इसलिए मैं बार बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए है, और वैक्सीन आपको नहीं लगी रहेगी तब भी आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट रिपोर्ट तो लाजिम है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड है। लेकिन आप अगर मान लो कहीं और जाते हैं जहाँ की गवर्नमेंट PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगती, तो यहाँ पर आपको PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे तवक्कुलना को मैंडेटरी कर दिया गया, उसमें कहा गया है साफ साफ कि अगर आपके पास तवक्कुलना है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपको कोरोना नहीं है मौजूदा टाइम पर, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं, यानी PCR टेस्ट वगैरह लाने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इंडिया जाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड है। अब दूसरी बात, इंडिया से सऊदी अरब आएंगे कैसे। तो पहले एक चारा था हमारे पास बहरीन से होकर आने का, लेकिन अब हो सकता है वो भी बंद हो जाए। हालांकि अभी बंद नहीं हुआ है और अभी उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले जब कोई आता था, चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बहरीन, तो उनके लिए PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी नहीं था। लेकिन अभी जो कल बदलाव हुआ है उसमें कहा गया है कि अब अगर इन देशों से, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी बहरीन के लिए ट्रेवलिंग करता है और उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा है, अगर उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ में रखे, जो 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। और ये तब तक जब तक कि सऊदी अरब बहरीन पर ट्रैवलिंग पर पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि बहरीन पर भी पाबंदी लग गई थी, जैसे कि अभी दुबई पर भी है। और इसके अलावा आप ये समझ लें कि दुबई ने भी इंडिया पर पाबंदी लगा दी है ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा ओमान ने भी इंडिया पर पाबंदी लगा दी है, और इसके अलावा कुवैत ने भी इंडिया पर पाबंदी लगा दी है, और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों शामिल हैं। तो जब तक सऊदी अरब बहरीन पर पाबंदी नहीं लगाता ट्रैवलिंग पर, तब तक आप लोग वाया बहरीन होकर आ सकते हैं, लेकिन आपको 14 दिन वहाँ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और इसके अलावा अब इंडिया से अगर आप आ रहे हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश से बहरीन, तो आपको निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप देख लें, मैं पूरा वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल ब्राउज़र में। गूगल का कोई भी ब्राउज़र हो, सब में आप जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर इस तरह से लिखें www.newdelhiairport.in, और उसके बाद में इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद ये सीधा यही पेज खुलता है, डायरेक्ट यही हमारी वेबसाइट खुलेगी जिस पर हमें सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है। तो यहाँ पर आप देखें कोने पर लिखा हुआ है एयर सुविधा, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो हम वहीं पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हमारे सामने ये इस तरह से पेज आ जाएगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो क्रॉस का मार्क है वहाँ पर क्लिक कर दें, और उसके बाद में ये फुल पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें सबसे ऊपर है इंटर योर रिक्वेस्ट नंबर, तो ये ज़रूरी नहीं है और इसको भरना ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे है कॉन्टैक्ट नंबर, और एक बात ध्यान रखें, जो चीज़ें भरनी ज़रूरी है उसके आगे कोने में देखें स्टार लगा हुआ है, तो जिन जिन चीज़ों के आगे स्टार लगा हुआ है वही चीज़ें भरनी ज़रूरी है। तो ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, और कॉन्टैक्ट नंबर में आप यहाँ का भी नंबर डाल सकते हैं, सऊदी अरबिया का भी, और इसके अलावा आप अगर इंडिया का भी नंबर आप चलाते हैं, चालू है, तो वो भी डाल सकते हैं। उसके नीचे अपना पासपोर्ट नंबर डालें, और उसके नीचे फ़्लाइट नंबर, टेल नंबर डालें।
तो पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर डालना ज़रूरी है। ये चीज़ें डाल दें और उसके बाद अगर PNR नंबर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया जहाँ स्टार बना है वही ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें बीच में आया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नाम आएगा। यहाँ पर देखें फुल नेम लिखा हुआ है, तो फुल नेम जैसे कि हमारे पासपोर्ट में दर्ज है तो उसी के हिसाब से लिख दें, सेम स्पेलिंग। और उसके बाद में इस साइड में जेंडर है, तो जेंडर पर क्लिक करेंगे तो मेल या फीमेल वाला ऑप्शन आएगा, तो इसमें से आप जो भी हों चूज़ कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन है, तो डेट ऑफ बर्थ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये कैलेंडर खुलेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जहाँ पर 2021 लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले हमें अपना सन चूज़ करना रहेगा, ये ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से तमाम सन आ जाएंगे, जिस सन में आपकी पैदाइश हुई हो तो वो चूज़ कर लें। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें मंथ चूज़ करना है, तो अप्रैल पर यहाँ लिखा हुआ वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा मंथ रहेगा डेट ऑफ बर्थ का वो चूज़ कर लें। और उसके बाद में फिर आपके सामने एक कैलेंडर खुला ही है, तो जो भी आपकी डेट है डेट ऑफ बर्थ वो चूज़ कर लें। और उसके बाद नीचे फिर देखें फ़्लाइट नंबर यहाँ पर पहले से मौजूद है क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था। और फिर इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीट नंबर, तो यहाँ पर सीट नंबर लिखें। सीट नंबर हमारे टिकट में मौजूद रहती है। इसके अलावा नीचे है PNR नंबर, तो PNR नंबर ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने जो बताया पहले से ही कि छोटा सा स्टार जिस पे बना है वही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो PNR नंबर हम स्किप कर देंगे और ये हर टिकट में मौजूद भी नहीं रहता क्योंकि अब जब से ये कोविड वाला सिस्टम चल रहा है ये सारे टिकट में PNR नंबर मौजूद भी नहीं रहता, तो इसको हम स्किप ही कर देंगे, नहीं डालेंगे। और फिर नीचे है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तमाम राष्ट्र के नाम आ जाएंगे। तो जिस देश के हम नागरिक हैं इसमें से वो चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद नीचे पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर आपका पहले से पड़ा हुआ है चूँकि हमने पहले ही डाल लिया था। और उसके बाद फिर है नीचे अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल है यहाँ पर और इसमें डालना है अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट कॉपी ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है, तो हमें इसको भी स्किप कर देंगे और इसको छोड़ देंगे और हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। और फिर यहाँ पर है डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल यानी किस तारीख को हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसी तरह का पेज आएगा। और यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा PCR रिपोर्ट पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें 4-5 दिन ही दिखा रहा है। और आगे भी आप देख लेंगे लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें 24 घंटे के अंदर ही अपना या 72 घंटे के अंदर ही अपना PCR रिपोर्ट या सेल्फ डिक्लेरेशन जो है भरना रहता है। तो इसमें 1-2 तारीख के इधर उधर आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है कंट्री ऑफ डिपार्चर, यानी किस कंट्री से आप बोर्डिंग करेंगे, किस कंट्री से आप आएंगे। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारी कंट्री आ जाएंगी, जिस कंट्री से आप आ रहे हों वो चूज़ कर लें, उस पर क्लिक कर लें। इसके बाद ऑप्शन है आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट, यानी आप इंडिया में उतरने के बाद में भी कोई दूसरी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं इंडिया में ही कहीं और जाने के लिए, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं या आपकी मर्ज़ी हो तो यस या नो पर क्लिक भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। उसके बाद ऑप्शन है अपलोड RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमें अपनी PCR टेस्ट रिपोर्ट जो है निगेटिव अपलोड करनी है। और हाँ, अगर आपकी PCR टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव भी है तो अगर आपके घर में बाई चांस कोई इमरजेंसी में जा रहा है, मान लीजिए किसी की डेथ वगैरह हो गई है फैमिली में, तो आपकी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट भी है तब भी आप इसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है यहीं पर, उसको भी मैं अभी बाद में बता दूंगा इसको कंप्लीट करने के बाद में। तो यहाँ पर आप अपनी निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करें और वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, GPG या PDF में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको नहीं कर पाते खुद से तो किसी मकतब जहाँ पर जीरोक्स वगैरह निकलता है वहाँ पर जाएं और उससे कहें कि भाई इसको हमें PDF में बना के दे दो, तो वो स्कैन करके PDF में बना के दे देगा। आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप इसको किसी मकतब वाले से जहाँ टिकट वगैरह निकलता है वहाँ पर जाकर इसको करवा सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन वो भर देगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम जब अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से हमारी सारी फाइलें आ जाएंगी। तो आपकी जो भी फाइल हो, जो 1 MB की मैं बता रहा हूँ आपकी PCR टेस्ट रिपोर्ट की, वो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपलोड फाइल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे सामने 3 ऑप्शन है, तो मैंने फाइल पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी पूरी फाइल जो है, मेरा गैलरी जो है वो खुल गया है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे फ़ोटो दिखेंगे, तो मैं ऊपर क्लिक कर दूँगा
यहाँ जो 3 लाइनें बनी हुई हैं वहाँ पर मैंने क्लिक किया। आप देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, तो मैंने डॉक्यूमेंट पर भी क्लिक कर दिया और यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट है। तो जो आपकी PDF फाइल रहेगी वो भी ऐसे ही PDF में रहेगी, और अगर कहीं और रहेगी तो वहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हैं। तो उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फाइल और डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया है कि आप देख लें। बाकी हो सकता है आपकी फ़ाइल कहीं दूसरी जगह हो आपके मोबाइल में, तो आपको वहाँ से ढूंढना रहेगा। और उसके बाद में है सिटी ऑफ ओरिजिन, यानी आप किस सिटी से आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ सऊदी अरब में रियाद, जद्दा वगैरह जो भी है, तो जहाँ भी से भी आप आ रहे हैं वो डाल दें। अगर आप किसी दूसरे देश से किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो जिस सिटी से आप आ रहे हैं वो डालें। और उसके बाद में है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, यानी इंडिया में आप पहले किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम एयरपोर्ट के नाम आएंगे। जिस एयरपोर्ट पर आप सबसे पहले उतर रहे हो वहाँ पर क्लिक कर दें। इसके नीचे वाला कॉलम आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम एयरपोर्ट के नाम आ जाएंगे। और जैसे ही हम अपना एयरपोर्ट चूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ बेंगलोर, तो देखें नीचे खुद ब खुद भर के आ गया है कर्नाटका, क्योंकि बेंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दें कि फाइनल डेस्टिनेशन जितने भी कॉलम में लिखा हुआ है, सारे कॉलम में फाइनल डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। तो ये सब आपका फाइनल डेस्टिनेशन, यानी आपका इंडिया में जहाँ पर निजी घर है, जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं, वहाँ का एड्रेस सारे में डालना है। जैसे देख लें, फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर, फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज, फाइनल डेस्टिनेशन तहसील, फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट यूनियन टेरिटरीज, और फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी, फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड। ये सब आपको आपके घर का, आपके निजी घर का, आपके गांव का, यानी जहां आप रहते हैं वहां का सारा एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले हाउस नंबर डाल लें, आपके घर का नंबर, उसके नीचे विलेज का नाम डालें अपने गांव का, और उसके नीचे तहसील का। तो तहसील आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। उसके बाद फिर स्टेट का ऑप्शन है, यानी किस राज्य में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सारे राज्य हमारे सामने इस तरह से आ जाएंगे। जिस भी स्टेट में हम जा रहे हैं, हमारा घर जिस स्टेट में हो तो वो चूज़ कर लें। उसके बाद अपने ज़िले का नाम डालें उसके नीचे, और उसके नीचे अपना पिन कोड, जो आपके एरिया का पिन कोड है वो डालें। इसको हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देखें कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, और अगर आपने पहले डाला हुआ था तो यहाँ पर पड़ा होगा पहले से। और नीचे है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा। और उसके नीचे है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी लाजिम है, ज़रूरी है। इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम ऊपर सरकाएंगे, और उसके बाद में ईमेल आईडी के नीचे देखें यहाँ पर तमाम तरह के ऑप्शन हैं, और इसमें बीमारियों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखें, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं। सबसे पहले ऊपर है फीवर, तो अगर आपको है तो यस पर क्लिक करें, नो है तो नो पर क्लिक करें। कफ यानी खांसी आ रही है तो यस पर क्लिक करें, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। नीचे और भी कई तरह के ऑप्शन हैं, तो आपको जो चूज़ करना है चूज़ कर लें। मेरे ख्याल से इस पर नो पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ये दिखाएंगे कि हाँ मुझे ये बीमारी है, ये परेशानी है, तो चेकिंग वगैरह आपकी एयरपोर्ट पर ज़्यादा होगी, आपकी जाँच भी ज़्यादा होगी, हो सकता है आपके लिए लाइन भी अलग से लग जाए। तो नो पर क्लिक करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे, मैंने किया। और उसके बाद में है डिटेल ऑफ द सिटीज़ कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 40 डेज़, यानी आप पिछले 14 दिन में कहाँ कहाँ विजिट किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो आपने जहाँ जहाँ विजिट किया हो, जिस कंट्री से आए हो पिछले 14 दिनों में, वो वहाँ पर लिख दें, पूरा ब्यौरा लिखें। और उसके बाद में उसके नीचे है हाउ मनी पैसेंजर आर ट्रैवलिंग, आप अपने साथ में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर अकेले हैं तो जैसे है वैसे रहने दें, और अगर ज़्यादा हैं तो प्लस पर क्लिक करके आप इसकी संख्या जो है 1 2 3 बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में नीचे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, और तीनों बॉक्सेस में आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर दें। अब हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सबमिट हो गया है, और हमें सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। तो वो रेफरेंस नंबर आप अपने पास ज़रूर रखें, वो कहीं न कहीं काम में आ सकता है। और इसके अलावा हम जब सबमिट कर देंगे तो हमारे सामने एक प्रिंट का भी वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो उसको प्रिंट कर लें। और प्रिंट करने के बाद में उसको किसी मकतब से जाकर प्रिंट भी निकलवा लें, उसका जेरोक्स भी आपको चाहिए। तो आपकी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी और सेल्फ डिक्लेरेशन की रिपोर्ट भी, ये दोनों प्रिंट में आपके पास मौजूद होना चाहिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक